दिल्ली में भाजपा सरकार भूखे भेड़िए की तरह कर रही है बर्ताव। जो डूबता है डूबता जाए, लोग परेशान हैं तो होते रहें, सरकार को क्या मतलब। दिल्ली की जनता को जमकर लूटना चाहती है बीजेपी। ये वो तमाम आरोप हैं जो आम आदमी पार्टी नेता ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर लगाए हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार कई साल बाद आई है तो वो लोगों को लूटना चाहते हैं। सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी ऐसा क्यों कह रही है, पूरा मामला क्या है, बताएंगे अपने इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। दरअसल दिल्ली में बीजेपी सरकार ने एमएलए फंड को घटा दिया है, जिससे आपके नेताओं में आक्रोश है। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आप सरकार में जो एमएलए फंड 15 करोड़ सालाना था, वो दिल्ली की भाजपा सरकार ने घटाकर 5 करोड़ कर दिया है। आप नेता ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार भूखे भेड़िए की तरह बर्ताव कर रही है। आप नेता संजीव झा ने बताया कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो एमएलए का बजट 15 करोड़ सालाना था। अब भाजपा की सरकार आई तो यह घटकर 5 करोड़ रुपए हो गया है। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा में 48 भाजपा के और 22 आपके सदस्य हैं। एमएलए फंड का उपयोग ऐसी जगह करते हैं जहां अन्य फंड का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। संजीव झा का कहना है कि मेरी अपनी विधानसभा में करीब 20 से 25% हिस्सा ऐसा है जहां के लिए कोई फंड नहीं है, वहां केवल एमएलए फंड से ही काम कर सकते हैं। संजीव झा ने सवाल करते हुए कहा कि ऐसे में इतने कम रुपए में काम कैसे होगा। इसका मतलब सरकार यह चाहती है कि बारिश में जो डूबता है डूबता जाए, लोग परेशान हैं तो होते रहें। इन्होंने मोहल्ला अस्पताल बंद करा दिए, दवाइयों की कमी हो गई है, एक भी डिपार्टमेंट के पास फंड नहीं है। सभी कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं कि हमारे पास काम करने के लिए पैसे नहीं है, सरकार से हमें फंड नहीं मिल रहा है। सड़कों पर सीवर का बुरा हाल है। बीजेपी ने 1 लाख करोड़ का बजट पास किया था, इन्हें तो एमएलए फंड बढ़ाना चाहिए था। मुझे लगता है कि बीजेपी काफी समय बाद दिल्ली की सत्ता में आई है तो इन्हें लगता है कि दिल्ली की जनता को जमकर लूट लो। अब आप खुद ही सुनिए कि संजीव झा ने क्या कुछ कहा। जब हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो 15 करोड़ का बजट था, हमारा एमएलए फंड था। जब बीजेपी की सरकार आई अब वो 5 करोड़ हो गया और वर्तमान विधानसभा में 48 बीजेपी के एमएलए हैं, 22 आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं। एमएलए फंड का उपयोग ऐसे जगह पे करते हैं जहां बाकी फंड नहीं ला सकते, और टाइट अनटाइट फंड कहते हैं। तो एमएलए फंड अनटाइट फंड है कि जहां मर्जी वहां काम कर लो। मेरे अपनी विधानसभा की बात करूं तो ऐसे 20 से 25% का एरिया है जहां के लिए टाइट कोई फंड ही नहीं है, वहां केवल एमएलए फंड से हम काम कर सकते हैं। अब ये 5 करोड़ में पूरे एरिया में सड़कों का काम, गलियों का काम, पानी का काम कैसे हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि बीजेपी की सरकार ये चाहती है कि बारिश में जो डूबता है वो डूबते रहे, लोग परेशान हैं तो होते रहे। 4 महीने में ही दिल्ली की जनता को इन्होंने इतना परेशान किया है कि लोग इससे अब आजिज हो चुके हैं। अभी सौरभ भाई ने बताया, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया। अस्पताल, मेरे यहाँ बुराड़ी में अस्पताल है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं। और ये वही अस्पताल है जहां हमारी सरकार में दवाई की कोई कमी नहीं थी। एक भी डिपार्टमेंट के पास फंड नहीं। हमारे यहाँ अनऑथराइज्ड कॉलोनी के फंड से काम चल रहा था, सारा काम रुक चुका है। सभी कॉन्ट्रैक्टर ये कह रहे हैं कि हमारे पास काम करने के अपने पैसे नहीं हैं, हमने सारा काम कर चुका और सरकार पे हमें फंड नहीं दे रही। पीडब्ल्यूएस फंड नहीं है। जल बोर्ड में आज सीवर का बुरा हाल है, गंदे पानी जा रहे हैं, जल बोर्ड का पैसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अरसे बाद आए हैं तो भूखे भेड़िए की तरह दिल्ली की जनता को नोचना चाहते हैं। अगर ये 1 लाख करोड़ का बजट है, जैसा सौरभ भाई ने बताया, तो फिर तो ये एमएलए फंड 15 करोड़ से बढ़ना चाहिए था ना। कम क्यों हो रहा है, कहां जा रहे हैं सारे पैसे। तो मुझे ये लगता है
कि ये केवल कोई आम आदमी पार्टी के एमएलए की बात नहीं है, उनके तो 48 एमएलए हैं, तो प्रभावित तो वो भी होंगे। एमएलए फंड को कम करने से डायरेक्टली जनता अफेक्ट होती है, क्षेत्र का डेवलपमेंट का काम प्रभावित होता है। तो मुझे ये लगता है कि पूरी तरह से ये बीजेपी की सरकार दिल्ली की लूटने में, दिल्ली की खसोटने में व्यस्त हो गई है। दिल्ली की जनता का, दिल्ली का क्या हो रहा है, इसका कोई ध्यान नहीं है। मुझे ये लगता है कि बड़े बड़े वादे करके आए थे, जनता ने उस वादों को वोट किया था और आज जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है।